मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली बेस्ट के मेकओवर की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेस्ट की एक भी जमीन बेचे बिना पीपीपी मॉडल के तहत शहर भर के बस डिपो का पुनर्विकास किया जाएगा। जमीन और संपत्तियों का स्वामित्व बेस्ट के पास ही रहेगा और दीर्घकालिक लीज मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुंबई शहर के विकास के लिए बनने वाले इस प्लान में नागरिकों का हित, कर्मचारियों का कल्याण और शहर का दीर्घकालीन विकास ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी पारदर्शिता और समन्वय के साथ काम करते हुए इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वहीं सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस विकास प्रक्रिया के तहत बेस्ट की मालिकाना हक वाली जमीनों को बिल्कुल भी बेचा नहीं जाएगा। इसकी बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी और दीर्घकालीन लीज मॉडल के आधार पर वित्तीय भागीदारों की मदद से इन जगहों का विकास किया जाएगा। जमीन का स्वामित्व बेस्ट के पास ही सुरक्षित रहेगी। इस योजना के तहत डिपो परिसरों का विकास 2 चरणों में किया जाएगा और भविष्य में बसों के बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। इस पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य केवल व्यावसायिक उपयोग नहीं बल्कि मुंबईकरों को सामाजिक सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस डिपो परिसरों में संग्रहालय, खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और मराठी फिल्मों के लिए 300 से 400 क्षमता वाले विशेष सिनेमा घर बनाने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही बेस्ट कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुंबई के 132 एकड़ क्षेत्र में फैले 22 बस डिपो का सिंगापुर, पेरिस, हांगकांग और लंदन की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। 7000 नई बसें, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इतना ही नहीं, मुंबई में ट्रैफिक जैम की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड और एरोली जैसे चेक नाकों को बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ बाहरी बसों के लिए पार्किंग और यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि निजी बसों को मुंबई शहर के भीतर लाना न पड़े। सीएम ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक नई बसों को बेड़े में शामिल करने, कर्मचारियों के लिए आवास, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, पार्किंग, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बेस्ट का संचालन केवल एक संस्था ही नहीं बल्कि मुंबई शहर, मनपा और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए बेस्ट के भविष्य से संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बीच संवाद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों और संस्थाओं को एक साथ लाकर व्यापक चर्चा की गई। बेस्ट के डिपो परिसरों का विकास 2 चरण में किया जाएगा। भविष्य में बस बेड़े की क्षमता भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई वासियों को प्रतिफल देने वाला विकास इस परियोजना का मुख्य आधार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में यातायात जाम कम करने के लिए दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड के आनंद नगर, एलबीएस रोड और एरोली नाका स्थित ऑक्ट्रॉय नाकों के विकास के निर्देश दिए हैं। इन स्थानों पर बस पार्किंग, यात्री चढ़ने उतरने की सुविधाएं और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित कर उन्हें ट्रांसपोर्ट हब के रूप में तैयार किया जाएगा। इससे बाहरी क्षेत्रों से आने वाली निजी बसों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा और ट्रैफिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। एसटी महामंडल की बसों के लिए भी समन्वित योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विकसित भारत 2047 और विकसित महाराष्ट्र की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए मुंबई 2047 की योजना तैयार की जाए। बेस्ट की आगामी 22 वर्षों की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन किया जाए। भविष्य में बसों की संख्या, कर्मचारियों की आवश्यकता, आय एवं व्यय को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाई जाए। आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता रखने वाली संस्थाओं को ही कार्य करने का अवसर दिया जाए। परियोजनाओं की स्वीकृति, अनुमतियां और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पूर्व तैयारी पूरी कर ये सुनिश्चित किया जाए कि कार्यान्वयन में कोई बाधा न पड़े। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों को अंतिम मास्टर प्लान में उचित रूप से शामिल किया जाए।